हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जय श्री कृष्ण, आप सभी को राधे राधे। आज है नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत बधाई एंड शुभकामनाएं। तो यहाँ सुबह हो चुकी है, मैंने झाड़ू लगा दिया है और चाय वगैरह पापा मम्मी को दे भी दिए और गैस को भी साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बिस्तर उठाने। बिस्तर में डेली तो लेट ही उठाती हूँ, लेकिन आज ये जल्दी उठ गए थे तो मुझे नहाने जाना था, लेकिन ये चले गए हैं। तो मैंने सोचा चलो जब तक बेड वगैरह को सही कर देते हैं। तो बेडशीट मैंने धो ली थी। ये गादी का कवर रह गया था। ये गादी मेरे शादी वाले साल की, मतलब इसको लगभग 11 साल हो चुके हैं और ये थोड़ी सी पतली भी हो गई है, पर इसमें वजन अब भी बहुत है। ये मेरे से टूटती नहीं है। तो मैंने इसको भी फोल्ड करके यहाँ रख दिया था ताकि ये आएंगे तो इसको थोड़ा सा धूप में डाल देंगे। जब तक आ गई थी मुझे टंकी की जो बेल होती है वो बोल दी थी, तो मैंने यहाँ पर मोटर का स्विच ऑफ कर दिया है। पानी मैंने ताज़ा भर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ लग गई थी कर्टन को उतारने। तो पहले तो इसको टेस्टर से खोला, उसके बाद मैंने उतारा। मैंने सोचा हाथ से निकल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा टाइट था तो नहीं निकला। तो मैंने इसको वापस वहीं पर पिरा दिया है और पर्दे जो निकाले थे उसी से मैंने इसको रोड को साफ़ करके वापस से लगा दी है। और यहाँ पे कर्टन में मैंने एक लेस है या फिर डोरी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, इसको पिना दिया है। तो जो कर्टन के ये होल रहते ना, इसके इधर उधर चले जाते हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। और उसके बाद मैंने लेस को जो टुकड़ा था उसको काट दिया है। तो मैं यहाँ आ गई थी नहाकर। नहाने के बाद मैंने रख दिया था दूध उबलने। जब तक मैंने नहला दिया था भगवान जी को। और हमारे यहाँ पर माता जी घर पर नहीं बिठाते, ना उनकी स्थापना करते हैं, ना ही जोत वगैरह कुछ लगाते हैं। बस सादी सिंपल सी माता रानी की पूजा कर देते हैं। तो मैंने भी यहाँ मैया की पूजा कर दी है, उनको माला वगैरह पहना दी है, चुनरी भी उड़ा दी है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ फिर मैंने कर दी थी भगवान जी की आरती। आज मैंने भोग पहले ही लगा दिया था क्योंकि दूध पहले उबल गया था, इसलिए। फिर मैंने चढ़ा दिया है तुलसी मैया में जल। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। मैंने चाय पहले रख दी थी, जब तक आरती वगैरह करी, जब तक मेरी चाय भी उबल गई थी। तो मैंने इनको चाय दे दी है। और यहाँ कैमरे को हलचल कर रहा है गन्नू। तो गन्नू की एग्ज़ाम चल रही है तो उसकी छुट्टी लगी हुई है 2-3 दिन की। तो अभी खाने का कोई टेंशन नहीं है, टिफ़िन वगैरह का भी नहीं है। तो पहले यहाँ पर कर लिए हैं बर्तन साफ। और मीशू मेरा छुड़ा रही थी पटला। देखिए कैसे उठा रही है मुझे। तो मैं उठ गई थी और वैसे ही मैंने बैठ के ही अपने बर्तन क्लीन कर लिए हैं। ये तवा लास्ट में रह गया था तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ आ गई थी मीशू। इसको नींद आती है जब ऐसे रोती है। अब ये खुद से चल के नहीं आ रही है, मैं उसको बुला रही हूँ, उसको लेके ही आना पड़ता है। तो मीशू अभी थोड़ी देर के लिए मम्मी के पास है। जब तक मैं आ गई थी दाल रखने के लिए, ताकि इसको सुलाऊंगी जब तक मेरी दाल भी सिज जाएगी। तो मैंने यहाँ दाल रख दी थी और दाल में डाल दिया है नमक। फिर मैं मीशू को सुलाने के लिए चली गई थी। मीशू को मैंने सुलाया, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर गोभी कट करने। तो यहाँ मैं कर रही हूँ गोभी को कट। आलू भी साथ ही साथ एक आलू ले लिया है, गोभी पत्ता गोभी ले ली है और मैंने इनको कर लिया था कट। साथ ही मैंने छील ली थी यहाँ पर लहसुन, क्योंकि गोभी में लहसुन अच्छी लगती है। प्याज भी डालते हैं कोई, लेकिन मेरे को प्याज अच्छे नहीं लगते ज़्यादा, तो मैं खाती भी नहीं और मैं डालती भी नहीं। साथ ही साथ मैंने कर दिया था यहाँ पे भी जो कचरा है उसको मैंने इसमें डाल लिया था। और उधर जाऊँगी तो फिर उसको डाल दूँगी। फिर यहाँ मैंने आटा लगाने के लिए आटा छान लिया है। आटा में लगा के रख दूँगी तो इसको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है 15-20 मिनट का, तो ये अच्छे से लग जाता है और रोटियाँ भी अच्छे से बनती है, फुली फुली सी। तो बस मैंने यहाँ आटा लगा दिया था। आटा लगाने के बाद ये गन्नू भी आ गया है। ये लेके आया है ऊपर से चने। आज भी रात को भी थोड़े से गलाए थे, जो बच गए थे वो, तो उसी में से चने छाट के लेके आया है, बड़े बड़े जो सफ़ेद वाले चने होते हैं, डालर चने बोलते हैं हम उनको, वो वाले। और उसी में ही पीले चने भी। मैंने बोला कि थोड़े से और लेके आ जाए, तो वो थोड़ा सा और लेके आया है। तो मैंने गैस पे चढ़ा दी है दोनों कढ़ाई। फिर मैंने काटी चने के लिए एक हरी मिर्ची,
क्योंकि तीखा ज़्यादा ये भी नहीं खाता है, मीडियम ही खाता है। तो केवल मैंने बस एक ही हरी मिर्ची डाली थी और इसमें थोड़े बहुत छिलके रह गए थे, तो वो बस मैंने यहाँ पर चेक कर रही हूँ, तो वो मैंने निकाले। उधर का तेल जल्दी गर्म हो गया था, तो उधर मैंने डाल दिए हैं चने डालने के बाद इधर का भी तेल आ गया था, तो मैंने इसमें राई जीरा डाला, लहसुन डाली, लहसुन हो गई थी ब्राउन कलर की, तो मैंने उसमें डाल दिया है आलू डालने के बाद मैंने डाल दी थी गोभी और फिर डाल दिए हैं हल्दी और नमक और फिर इसको मैं ढककर सिजा लूँगी। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, मैंने इसको निकाल भी लिया था और फिर मैंने यहाँ पर छोंक दी है फीकी दाल। फीकी दाल को छोंकने के बाद मैंने इसको ढक के रख दिया था। ये उबलेगी, मतलब जब तक उबलेगी जब तक मैं यहाँ पर तरबूज काट लूँगी। ये तरबूज फ्रिज में रखा रहता है, अगर इसको काट के रख देते हैं तो सब खा लेते हैं, नहीं तो ये रखा ही रहता है। तो मैंने जब तक दाल मेरी उबलेगी जब तक मैं यहाँ पर तरबूज मेरा कट जाएगा। तो ऐसे ही छोटे मोटे काम किचन में रहो तो हाथ बंद ही नहीं रहते, एक के बाद एक काम या एक साथ दो काम ऐसे ही चलते रहते हैं। तो वो वाली दाल मैंने निकाल दी थी। उसके बाद मैंने डाल दिया राई जीरा और फिर डाल दिया है प्याज और इधर बना रही हूँ प्याज का मसाला। नमक मिर्ची सब बेसिक जो डेली डालते हैं वही ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है पानी। तो प्याज मेरे सोटे हो गए थे जब तक मैंने अपनी मसालदानी वगैरह को सबको मुकाम पर रख दिया है, अपनी अपनी जगह पर सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था मसाला जो पानी में भिगो के रखा था वो। उसके बाद डाल दी थी दाल। मसाले में तेल अच्छे से ऊपर आ गया था जब तक मैंने इसमें डाल दी थी दाल और अपने हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना। ये दाल पापा खाते हैं, मसूर की दाल है, मुझे ये पसंद नहीं है तो इसलिए हमने हमारे लिए गोभी बनाई थी। तो सबकी पसंद की अलग अलग यहाँ पर सब्जी बनी है। तो उसके बाद मैंने गैस उतार लिया था। गैस उतारने के बाद मैंने रोटी बनाई और सबने खा ली थी आज जल्दी से, क्योंकि आज दुकान में कुछ काम था तो इसलिए सबने आज जल्दी खाना खा लिया था। तो मैं यहाँ आ गई थी बेड को सही करने के लिए। इसको मैं सही करके रख दूँगी तो फिर गादी सूख जाएगी, तो ऊपर से लेके आएंगी तो डायरेक्ट मैं इसको यहाँ पर बिछा दूँगी खोल पिराने के बाद। तो यहाँ मैंने बेड को झाड़ दिया है और इसको खोल के देख रही थी कहीं गादी वगैरह में कुछ लगा तो नहीं है, इधर उधर कुछ हुए तो नहीं है। और ये कंबल जो शादी में से मिले थे वो भी मैंने इसमें रख दिए हैं। और ये दोनों बच्चे मेरे काम में हेल्प ना करा ये तो हो ही नहीं सकता। मम्मी से तो कुछ ज़्यादा हेल्प करती है। तो गन्नू ने इसको उतार दिया है नीचे। अब इसको नीचे उतार दिया तो ये क्या करेगी ये मेरे ट्राइपॉड को हिलाएगी डुलाएगी और उसको गिराएगी। अगर किसी दिन मेरे व्लॉग ना आए ना तो समझ लेना कि मेरा मोबाइल टूट फूट गया है, क्योंकि इसने मेरे मोबाइल को फेंक के बहुत ही ख़राब हालत कर दी है। तो मैंने इन दोनों को निकाल दिया था बाहर और लगा लिया है गेट। तो गेट लगाने के बाद मैंने अपनी ये पल्ली जो वगैरह है इसको बिछा दी थी और फिर वापस मैं आ गई थी कर्टन को डालने के लिए। तो ये सूख गए हैं। आजकल तो गर्मी इतनी है कि कपड़े हाथों हाथ ही सूख जाते हैं। और इसको ड्रायर कर दिया था और धूप में डाल दिया था तो वो सूख गया था। तो मैंने इसको पिना दिया है और हैंड टू हैंड लगा भी दिया है। उसके बाद खोल भी मेरी सूख गई थी। गादी में ये टाइम है शाम का, तो गादी वगैरह नीचे ले आए थे और ये खोल मैंने इसमें पिना दूंगी। फिर हो जाएगा खाने का टाइम, फिर बनाएंगे खाना। वो सब्जी वगैरह फिर से कट करनी पड़ेगी, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है डिसाइड करना पड़ेगा। तो बस मैं लग गई थी यहाँ पर खोल को पिराने के लिए। ये अकेले से होता नहीं, बहुत मुश्किल से होती है क्योंकि ये गादी है ना, इसमें बहुत वजन है। तो मैंने फाइनली ये खोल को पिना ही दिया था बहुत माथा पच्ची करने के बाद। फिर देखिए ये मेरे बेड का फाइनल लुक। आज के लिए इतना।